तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अपने आत्माओं, अगर ये अध्यात्म ज्ञान आज से 20-30 वर्ष पहले प्रारंभ होता या 50 वर्ष पहले प्रारंभ होता तो शायद ही कोई समझ सकता। अब जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में बगैर किसी तार के कनेक्शन से फिल्म की फिल्म फीड हो जाती है और उसमें देख लो। ऐसे ही परमात्मा ने उसके श्वासों के माध्यम से वो बाहर वेद आए और एक अलग से वेदों का रूप धारण कर दिया ज्ञान का। अब ये अनाड़ी कहते हैं कि उस समय कागज कहां से आ गया, कलम कहां से आ गई। ये तो भक्तिहीन प्राणी, अध्यात्म ज्ञानहीन प्राणी के विचार हो सकते हैं। परमात्मा क्या नहीं कर सकता? जिसने इतने ब्रह्मांड बना कर रख रखे हुए कागज तैयार नहीं कर सकता? परमात्मा जो चाहे सो कर सकता है। आपने जादूगर देखे होंगे, हम देखा करते, छोटे छोटे गांव में आते थे बस जादूगर। एक छोटा सा गोली कांच की और मुख में डालते थे, छोटी सी इतनी होती थी, और थोड़ी देर में नो कर दो इतना बड़ा बट्टा निकाल दे पत्थर का गोल गोल, और एक और यो निकाल देते। जब एक मैंने परमात्मा बनाया हुआ आदमी ये कर सकता तो वो क्या नहीं कर सकता? तो ये जो अध्यात्म ज्ञानहीन हम क्यों हो गए, इसका आज निष्कर्ष निकलेगा। इसने क्या किया? इस ब्रह्म ने, सरपुरुष ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसने पूरा ज्ञान पढ़ा जो परमात्मा ने इसको दिया था। इसने क्या देखा कि जो ज्ञान इसकी पोल खोल रहा था, क्योंकि हम सतलोक में रहते थे, वहां हमारा जन्म मृत्यु नहीं था, हमारे को 5 तत्व का शरीर नहीं, वहां पर दूसरा शरीर एक तत्व से प्राप्त था जिसमें स्नायु नहीं थी, नाड़ी नहीं, ये शुक्र से बना हुआ नहीं था। तो वहां वो पूरी जानकारी थी और उसकी भक्ति भी दी भी लिखी थी वापस जाने की, और वो मंत्र भी उसमें विद्वान था जिसके कोड वर्डों में था, जिसके जाप करने से और जीव इसके बस से बाहर हो जाता और वहां चला जाता। तो इसने क्या किया? उस 5वां वेद जो जानकारी उस परमात्मा के बारे में थी वो उसका नाश कर दिया, हमारे तक नहीं दिया। उसमें से 4 वेद दे दिए, वो तो इकट्ठा ही ज्ञान था, फिर उसके 4 विभाग कर दिए गए थे। तो वो ज्ञान दे दिया ब्रह्मा जी को सागर मंथन के दौरान। ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान पढ़ा, उन 4 वेदों को, जैसा उसने निष्कर्ष निकाल सका वो निकाल लिया। अब प्रसंग चल रहा है कि वो अध्यात्म ज्ञान जो हमने वो जो वेदों का ज्ञान किसने दिया? परम अक्षर ब्रह्म ने। और वही ज्ञान उसने कुछ कांट छांट करके एज इट इज ब्रह्मा जी को दे दिया। और वो सूक्ष्म वेद जो इस काल भगवान ने, सरपुरुष ने गुप्त किया था, उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है हमारे को वो ज्ञान प्रदान करने के। तो उन 4 वेदों का जो ज्ञान है वो गॉड गिवन है, परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा दिया गया है, और वही ज्ञान ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। उन 4 वेदों का ही ज्ञान फिर श्रीमद् भगवत गीता है, उसका सारांश है। तो इस श्रीमद् भगवत गीता किस समय बोली गई थी? जब कौरव पांडव का युद्ध होने की तैयारी थी, आमने सामने सेना खड़ी थी, और श्री कृष्ण में प्रवेश करके युग काल इस ज्ञान को बोल रहा है। अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता था, श्री कृष्ण भी युद्ध करवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने 3 बार प्रयत्न किया था शांति दूत बनकर जाकर कि युद्ध मत करो, तुम्हारा नाश हो जाएगा, आपस में तुम अपना डिवाइड कर लो, राज्य बांट लो, प्लस माइनस कर लो, लेकिन नहीं माने थे। अंत में श्री कृष्ण जी ने यह कह दिया था कि एक तरफ मैं होऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा, युद्ध तो दूर की बात है। तो क्या वो महापुरुष फिर युद्ध करने के लिए बाध्य कर सकता किसी को जो इतना शांति प्रिय श्री कृष्ण जी, कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, हथियार तक नहीं उठाऊंगा? तो उस समय जब श्री कृष्ण जी को कहा अर्जुन ने कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दे, अब अर्जुन ने देखा भाई किसने मारूं,
और क्या किसके लिए? भाई भाई चाचे ताऊओं के लड़के बच्चे, उनकी दामाद बहनोई, वो सारे खड़े है तेरे की बाढ़ में जाए सारा। तो अर्जुन ने अटल इरादा कर लिया कि युद्ध नहीं करूंगा। इस बात से परिचित हो गया वो काल सरपुरुष, उसने यो नाश कराना था। उसी से मैं वो श्री कृष्ण में प्रवेश कर गए। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उसने वेदों वाला ज्ञान ही दिया, लेकिन इसमें युद्ध कराने के लिए कुछ अटकलबाजी इसने अपनी तरफ से जोड़ी है। उसके विषय में कहा ये मेरा मत है, शेष ज्ञान जो है वो वेदों वाला है। तो जो इसका मत है उसको हम ग्रहण नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि अर्जुन, यदि तू कर्म संन्यास ले लेगा, एक जगह बैठकर अपना हठ योग करेगा, कर्म संन्यास का अर्थ तो यही होता है, तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा पेट का? कहने का भाव ये है कि तू कर्म भी कर और भक्ति भी कर, ये कर्म योग कहलाता है। देखिए, ये श्रीमद् भगवत गीता जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 3 का। इसमें काफी डिटेल दिए। 4 से शुरू किया है कि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त कर सकता है, प्राप्त होता, और न ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से यानी सांख्य और निष्ठि को प्राप्त होता है। इसका 5वें में कहा है कि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर, अब ये 6 में कहा कि जो मूढ़ मनुष्य, मूर्ख व्यक्ति, मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर, यानी एक स्थान पर बैठकर हठ योग करते हैं और मन से इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह है मिथ्याचारी यानी पाखंडी है, दम्भी कहता है। 7वें में कहा है, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता हुआ, वही श्रेष्ठ है। यानी काम भी करे, इंद्रियां न रोककर भक्ति भी करता रहे, वह श्रेष्ठ है, कर्म योग का आचरण करता हुआ। एक जगह बैठकर नहीं करे। आगे देखो, 3 अध्याय का 8वां श्लोक है, ज्ञान अनुवाद है इसका। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह यानी तेरा गुजारा कैसे चलेगा, कैसे सिद्ध होगा। अब ये तो है वेद ज्ञान। अब वेद ज्ञान कैसे है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है, ओम कर्तु समर किलबे समर। अब देखिएगा, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 दिखाते आपको, ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। इसका अनुवादक कौन है? महर्षि दान सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस दरियागंज, नई दिल्ली से। अब इसके हम कति लास्ट में पहुंचते हैं, 44वां अध्याय। ये देखिए, 44वां माने 40वां अध्याय यजुर्वेद भाष्यम, ये 15वां श्लोक है। इसमें क्या लिखा है कि वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलवे समर और कर्तुम समर। इसने तो आडंगा करणगा ठेका ले रखा था, इसने तो अनुवाद ठीक किया नहीं। ओम का तो अर्थ भी नहीं किया ढंग से। क्या किया है? हे कर्म करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय, ये देखो ओम शब्द स्पष्ट है, इसका अर्थ लिखना था यहां पर कि ओम का, ओम को स्मरण कर। इसने लिख दिया इस नाम वाच्य ईश्वर को, ओम लिखती भी शर्म आ गया। इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण कर। किलबे अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण माने स्मरण कर। कर्तम, कर्तम अपने किए का स्मरण कर। हाँ, अब यहां देखो, कर्तो, यू कर्तो माने कर्म करने वाले। हमने ये मोटे मोटे देखने, कर्तुम अपने कर्म, अपने किए का, अपने कर्म का स्मरण कर। लेकिन इसका अर्थ स्पष्ट है, ओम कर्तो समर। कर्तो माने काम करते करते सिमरण कर।
किलबे समर यानी कसक के साथ, श्रद्धा के साथ सिमरण कर इस ओम नाम का, और कर तुम अपने मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर इसका स्मरण कर। ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण कर, विशेष कसक के साथ स्मरण कर, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर स्मरण कर। भस्मांतम शरीरम, जब तू शरीर छोड़कर जाएगा तब ओम नाम से जो अमरत्व तुझे प्राप्त होगा, इसका तेरा शरीर जितना अमर होगा, यानी जितना भी तुझे इस ओम नाम से लाभ होगा वो इस विधि से होगा। और सूक्ष्म वेद में क्या लिखा है? नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यानी सूक्ष्म वेद और ये वेद, क्योंकि सूक्ष्म वेद के अंदर कंप्लीट ज्ञान है, ये चार वेद भी उसके अंदर इंक्लूड कर दिए परमात्मा ने। जो इसने उसमें कुछ डांडी मारी थी वह ठीक कर दी। तो अब यह सिद्ध हो गया कि वेदों में लिखा है कि हठ योग नहीं करना, काम करते करते कर्म योग का आश्रय लेकर अपनी भक्ति भी करो, अपना दैनिक कार्य भी जिसका है जो कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य कर्म का अर्थ क्या है? ये नहीं कि कोई कसाई है वो कसाई का काम करें, जाइयो कर्ण का काम है, नहीं। जो कर्तव्य कर्म है वो करो, जो करने योग्य भक्ति कर्म है वो करो, अकर्तव्य को छोड़ दो। शराब पीता है, मांस खाता है, यह अकर्तव्य है, और जो आन उपासना करता है वो अकर्तव्य है। शास्त्र विदिता के जो मनमाने जाप करता है वो अकर्तव्य है, वो नहीं करने। अब गीता जी में जो दास दिखाना चाहता था कि जो इसने अपनी तरफ से समावेश किया है वो वेदों वाला ज्ञान नहीं है, वो हमें मान्य नहीं। अब इसने 6ठे अध्याय के अंदर इसने अपना मत घुसोड़ दिया, वो वेद विरुद्ध है, वो अपना नहीं ग्रहण करना। क्या देखना? ये श्रीमद् भगवत गीता, ये देखिएगा अध्याय नंबर 6 श्रीमद् भगवत गीता, और मंत्र नंबर 10 से प्रारंभ करते हैं। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। 11वां। अब इसने बताया कि शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्मशः कुसामान्य डाब, मृगशाला और वस्त्र बिछे हों, न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, अपने आसन को स्थिर स्थापन करके, फिर कहा है उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। आगे बताया है 13वें में, काया सिर और गले को समान अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर, नाक के अगले भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित भलीभांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला मेरे प्राण होकर स्थित हुए। आगे लिखा है, वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार, ये 15वां है, आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्रकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। अब ये क्या बता रहा है, इसकी अंग्रेजी ये दास समझ सके, आपका समझ में नहीं आओ बच्चों। इसने ये बताया है कि एकांत स्थान पर बैठो, पहले डाब बिछाओ, डाब कुश, और उसके ऊपर मृगशाला, मृग के चाम को बिछाओ हिरण के, और फिर उसके ऊपर वस्त्र बिछाओ और एकांत स्थान पर बैठो और ऐसे सीधा गल सिर ऐसे रखो और नाक के अगले भाग पर देखते रहो। इस तरह साधना करने वाला मेरे से मिलने वाली जो शांति जिसी से उसको प्राप्त होगा। और ये हठ योग गीता जी के 3रे अध्याय के 5 से लेकर 8 तक ये स्पष्ट कर दिया। यदि तू एक स्थान पर बैठ के, ये मूर्ख लोग होते हैं जो हठ योग करके कर्म इंद्रियों को रोके बैठना, हठ योग करना, और मन से चिंतन रहता है,
तो इससे अच्छा तो अपना काम कर और भक्ति कर, यही श्रेष्ठ है। अगर तू एक स्थान पर बैठा रहेगा तेरा निर्वाह कैसे चलेगा? तो ये तो है वेद ज्ञान, बिल्कुल सही है। फिर आगे इसने इसके विपरीत जो ज्ञान दिया है वो इसका अपना मत है, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। अब जैसे इसने गीता जी में थोड़ा सा ये अपना मत जो डाला है युद्ध कराने के लिए भी, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37 और 38 में 38 में कहता है कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और यदि तू विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और फिर कहता है कि लाभ और हानि को भूल के, लाभ और हानि की इच्छा ना करके युद्ध कर। बता, इसका कोई है ज्ञान? यो एक तो कहता है लाभ और हानि को भूल कर तो युद्ध कर, मैं आपके समझ कराता हूं, और तुरंत ही लाभ और हानि याद दिवा रहा है। तो ये इसकी अटकलबाजी थी, ये युद्ध कराना ही चाहता था। ये देखिए, ये वही श्रीमद् भगवत गीता है, अध्याय नंबर 2, श्रीमद् भगवत गीता, और ये 37 श्लोक है। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। इस कारण से अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। और फिर 38 में क्या कह रहा है कि जय पराजय, लाभ हानि, दुख सुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। अब ये है इसका ज्ञान। आप समझो बुद्धिमान है समाज, आज कोई बालक नहीं। परमात्मा ने दास को वो आंख दे दी, तत्व ज्ञान वाली नेत्र दे दिए। अब हम इस तराजू में तोल लेंगे इस पूरे अध्यात्म ज्ञान को, क्योंकि वो ज्ञान सूक्ष्म वेद में कंप्लीट लिखा हुआ है और वो कंप्लीट ज्ञान दास के पास है। अब उस पैमाने से, उस टेप से हम सबको मापेंगे और उन्हीं वेट से, उन्हीं वट्टों से तोलांगे अपने अध्यात्म ज्ञान को। जो थोड़ा बहुत कहीं मिलावट होगी जब क्लियर हो जाएगा, अब इसको उतारेंगे हम देसी घी को और शुद्ध घी बनावांगे। अब ये क्या निर्णय निकला इसका कि हमारे कौन से सदग्रंथ हैं जिनको आधार मानकर हम भक्ति करेंगे। पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता का वो ज्ञान जो वेदों से मिलता है, ये हमारा भक्ति विधि है, भक्ति का मार्ग है, भक्ति का पथ है। ये इसके अंदर जो साधना लिखी है वही करेंगे। इसके अतिरिक्त हम कोई ग्रंथ का कोई भी प्रमाण यानी उसका वचन ग्रहण नहीं करेंगे।